से लिपे हुए आंगन में ही आती है। गौ माता में जो है हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और गाय का जो गोबर है, गाय का जो नमस्कार, आदिशक्ति की पॉडकास्ट सीरीज में हम सभी आपका स्वागत करते हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम विदिशा के विद्वानों में गिना जाता है, जो कि विदिशा के राज परिवार के कुल पुरोहित परिवार से भी आते हैं। वह वंशावली जिन्होंने विदिशा के राज परिवार को मार्ग दिखाया। तो आज हम स्वागत करते हैं पूजनीय पंडित श्री संजय पुरोहित जी गुरुदेव का। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, सीताराम। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया यहाँ बैठने का। गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं और लोग भी ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि नवरात्रि क्यों विशेष होती है। देखिए, सनातन धर्म में शक्ति की उपासना का बहुत महत्व है। जी जी। और बिना शक्ति के संसार में कोई भी चीज पूरी करना असंभव है। और ये सनातन धर्म ही है जिसमें नारी को पूजने की व्यवस्था है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है जहाँ नारी की पूजन होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा है। हाँ। और हमारे जहाँ विशेष रूप से पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्रियां होती हैं जी। जिसमें हम देवी की आराधना करते हैं। इसमें 2 नवरात्रि, एक जी चैत्र की और दूसरी आश्विन की। ये जो है सभी जनमानस स्वतंत्र रूप से इसकी उपासना माता की करता है। और 2 नवरात्रियां ऐसी होती हैं जो गुप्त रूप से की जाती हैं। जी जी। जिसमें माघ की और आषाढ़ के महीने की ये गुप्त रूप से हम नवरात्रि करने का हमारे यहाँ विधान है। शक्ति की उपासना, देखिए, बिना शक्ति के कुछ हो नहीं सकता। हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने भोलेनाथ से प्रार्थना की या भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो हम उनसे कृपा की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। लेकिन हम जब दुर्गा से आराधना करते हैं, शक्ति से, आदि से आराधना करते हैं, तो उससे कहते हैं हे देवी मुझे शक्ति दे, हे देवी मेरे ऊपर कृपा कर, हे देवी मेरे के अंदर आरोग्यता दे, मुझे धन दे, संपदा दे, वैभवता दे। ये सबकी जो होती है, बिना शक्ति के कुछ भी नहीं होता। देखिए, भगवान श्री राम ने भी रावण का वध किया तो शक्ति की आराधना करी, तब वो रावण का वध कर पाए। शिव की ये शक्ति है, माता पार्वती हैं, सती हैं, और इनके माध्यम से ही हम हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और सनातन धर्म में शक्ति की आराधना, नारी की आराधना, कन्या का पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। जैसे गुरुदेव, माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन को विशेष माना गया है, प्रमुखता दी गई है। लेकिन एक सवाल भी मन में घूमता है, केवल 2 से 10 साल की कन्याओं का ही क्यों विशेष महत्व माना जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ छोटी कन्या को इसलिए माना जाता है कि 12 साल से लेकर 14 साल की उम्र में जो कन्या होती है वो रजस्वला को प्राप्त हो जाती है। तो जब तक बच्ची जो है रजस्वला ना हो जाए तब तक वह कन्या का ही स्वरूप होती है। और हमारे यहाँ कन्यादान का ही महत्व है और कन्या को पूजने का ही महत्व है। जब व्यक्ति कन्या या जो स्त्री च्युत व्यवस्थाएं शरीर में आने लगते हैं, वो प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं वो जब शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो कन्या ना होकर विवाह योग्य होने की स्थितियों में आ जाती हैं। तो हम जब तक लड़की विवाह योग्य नहीं है तब तक हम उसे कन्या ही मानते हैं, आदिशक्ति का रूप। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है गुरुदेव, देखने में मिलता है कि लोग उपवास करते हैं, तो उपवास भी लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे कोई फलाहार ले लेता है, कोई फल फ्रूट लेता है, कोई साबूदाने की खिचड़ी, आजकल जो बहुत चर्चा में है, साबूदाने की खिचड़ी लोग खा रहे हैं, जबकि उसे वर्जित माना जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है, लोग एक टाइम का उपवास भी करने लगे हैं। तो क्या हमारे ग्रंथों में अलग अलग उपवास करने के नियम है? देखिए, उपवास का मतलब तो ये होता है कि हम एक अनुष्ठान के रूप में, एक संकल्प के रूप में ये व्यवस्था बना लें कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, या 1 गिलास दूध ही पिएंगे, या एक कोई जूस पिएंगे, या एक टाइम भोजन ही करेंगे। फलाहार का मतलब होता है फल का आहार। साबूदाने वगैरह तो ये वर्तमान परिवेश में आ गए हैं और व्रत करने के, उपवास करने के बहुत सारे नियम बदल चुके हैं। लेकिन उपवास का मतलब है शारीरिक शुद्धि। शारीरिक शुद्धि के लिए, मन को, इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए उपवास करने का नियम सनातन धर्म में है। आपको वैज्ञानिक आधार पर बताऊं तो ये शक्ति की आराधना का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में वो शक्तियां पैदा हो जाएं, जिससे समाज में हम अपने धर्म की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की रक्षा करने की एक प्रवृत्ति हमारे अंदर पैदा हो जाए। उसी के लिए हम ये उपासना करते हैं, उसी के लिए हम व्रत करते हैं। देखिए, वसंत का ऋतु है, चैत्र का महीना है, सृष्टि के निर्माण का प्रथम दिवस है चैत्र का। माने जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ये गुड़ी पड़वा को हुआ था। सनातन धर्म एक
अरब 98 करोड़ वर्ष पुराना धर्म है और वर्तमान में ये कलयुग चल रहा है और कलयुग के भी लगभग 5000 से ऊपर वर्ष निकल चुके हैं। हाँ। तो ये जो व्रत उपासना हम जो करते हैं ये राष्ट्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए हमको करना पड़ता है, इसकी व्यवस्था है। अब इसमें भोजन इत्यादि एक टाइम शरीर की शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन आप एक नियम बना लें कि आज केवल हम एक टाइम ही भोजन करेंगे। हाँ। अब आप सुबह से ही फलाहार में लग गए और शाम को भोजन कर लिया और दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहे, तो ये व्रत नहीं होता। व्रत का मतलब है कि आप एक चिंतन के माध्यम से एक ऐसा अनुष्ठान करें कि आज मैं केवल एक टाइम भोजन शाम को करूंगा, दिन भर उपवास में रहूंगा, कम बोलूंगा, मौन व्रत धारण करूंगा। हमारे जब देखते हैं नवरात्रि में अन्य समय पे लोग मौन व्रत करते हैं, कई लोग 9 दिन बिल्कुल चुप रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी उपासक हैं, लोग नंगे पैर भी बिल्कुल हमारे यहाँ कई उपासक ऐसे एक लौंग खाकर पूरे 9 दिन निकालते हैं, एक गिलास पानी में निकालते हैं, एक गिलास में। ये जो है ना, ये सनातन में ही है, इतनी दृढ़ता धर्म के साथ में दृढ़ता। हाँ, और ये व्यवस्था अगर बनी रही तो सनातन सदैव जीवित रहेगा। सनातन तो आदि है और अनंत है, ना तो ये पैदा हुआ ना इसका अंत होगा। इसलिए इसकी जो व्यवस्था है, हर व्यक्ति सनातन ही पैदा होता है। हाँ। बाद में उसके विचार बदलते फिर वो जो भी हो जाए, लेकिन उसका जन्म ही सनातन में होता है। सनातन का मतलब ये समभाव रखकर, सबके साथ समान भाव रखकर ईश्वर में। धर्म जो है धारण करने की वस्तु है, धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता। धर्म काय की वस्तु है? धारण करने। व्यक्ति का अपना स्वयं का धर्म होता है, लेकिन व्यक्ति थोपने लगे हैं। आजकल धर्म थोपा जाने लगा। थोपा धर्म नहीं है। मेरा धर्म क्या है, इसको मैं अच्छे से समझूं, उसका पालन करूं, तभी मैं धार्मिक कहलाऊंगा। और यही मेरा, और यही सनातन सिखाता है। सनातन ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, उसके आचरण में शुद्धता हो, उसके चरित्र में शुद्धता हो, उसके विचारों में शुद्धता हो, समाज के प्रति उसका प्रेम हो, भक्ष पदार्थों का वो कर दे, त्याग कर दे, तो निश्चित रूप से सनातनी है। और इस दुनिया में सनातन ही सनातन जी। और एक चीज है कि लोग 9 दिन तो उपवास रखते हैं, भक्ति आदिशक्ति की साधना करते हैं, और वहीं वो 10वें दिन मांस का भक्षण करते हैं, शराब पी लेते हैं। क्या आदिशक्ति उनकी साधना को स्वीकार करेंगी? रात भर पीसो पारे में सकेलो, समझ गया ना? बिल्कुल। आराधना का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर को इतना शुद्ध पवित्र कर लें। 9 दिन क्यों किए जाते हैं? 9 दिन हम उपासना क्यों करते हैं? चतुर्मास में ही 4 महीनों में, पूरे वर्ष भर में 4 बार नवरात्रि आती है, उसमें हम व्रत करके शुद्धि करते हैं। ये ऋतु का संधिकाल का समय होता है, ऋतुएं बदलती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 9 दिन हम अपने शरीर को इतना दृढ़ बनाते हैं कि आगे आने वाली ऋतु में जो परिवर्तन होंगे उससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें, और स्वस्थ रह करके हम अपने पारिवारिक भरण पोषण का काम कर सकें। ये उपासना का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप व्रत करके, आप आराधना करके आप कुछ धर्म को पाना चाहते हैं या आप कुछ पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे अगर वैज्ञानिकता के तरीके से देखा जाए, साइंस के तरीके से देखा जाए, तो शरीर शुद्धि का कारक समय है वो। और अगर आप ऐसा 10वें दिन कर लेते हैं, भक्ष पदार्थ खा लेते हैं, मदरा का पान कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके 9 दिन जो आपने व्रत करे हैं उसका कोई परिणाम ना तो आपके शरीर को मिलना है और ना ही ईश्वरी कृपा आपको प्राप्त होना है। कई लोगों ने मान लिया है कि कई लोग तो ऐसे हैं कि वो घर से भी निकलते हैं सुबह पूजा पाठ की, और ये कहते हैं कि हमने सुबह अपना कर्तव्य निभा लिया है, फिर कोई भी दिन हो मांस का सेवन कर रहे हैं, मदरा का सेवन कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर जो होते हैं ना, उन्हें ना तो आपके उपवास की जरूरत है और ना आपके पुण्य की जरूरत है। ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर ने आपके शरीर को बनाया है और आपके ही कल्याण के लिए बनाया है। आप उस शरीर को जितना अच्छे से रख पाओगे वो आपके लिए लाभदायक है। आप अगर मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे, आचार विचार का ध्यान नहीं रखोगे, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में व्याधियां पैदा होंगी। आपने वाले 9 दिन आप उपासना कर ली। देखिए, शक्ति की उपासना है। अगर आपको शक्ति की आराधना करना है और दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर आए, आप किसी कार्य करने के लिए सक्षम बन सको, तो 9 दिन की आराधना के बाद माता जी के चरणों में उस आराधना को सौंप कर 2-4 दिन अपने उससे रहें। और वैसे भी भक्ष अभक्ष पदार्थ सनातन में है नहीं, मदरा का पान बिल्कुल निषेध है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है और आपके पूरे जीवन के लिए भी ठीक नहीं है। कि बहुत से लोग जानते हैं कि नवरात्रि में 9 सिद्धांतों की पूजा की जाती है, लेकिन 10 महाविद्याओं का भी नवरात्रि से क्या संबंध है? क्या कोई साधक नवरात्रि में गुप्त रूप से साधना करते हैं? नवरात्रि साधना का ही समय है। ये वो ऋतु काल है, वो संधि काल है जिसमें किया गया कोई भी भजन
कोई भी साधना, 10 महाविद्या की साधना, देवी की कोई भी उपासना, किसी मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती के पाठ, भगवान श्री राम का भजन, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ, रामायण जी का पाठ, कोई भी पाठ आप करें, ये आपको ऊर्जा प्रदान करता है। और गुप्त रूप से नवरात्रि में बहुत साधक, ये सनातन की बहुत बड़ी विशेषता है कि आज भी नवरात्रि में हमारे बहुत से साधक गुप्त रूप से कंदराओं में बैठकर इधर उधर गुप्त रूप इस स्थानों में जाकर साधना करते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि ये धरा धरा पर ठहरी हुई है, अभी तक नहीं तो ये पाताल लोक को चली गई होती। तो ये जो हमारी पुण्य आत्माएं हैं, जो हमें दिखती नहीं है, जो हमारे सामने आकर अपने पुण्य का बखान भी नहीं करती, अपने अनुष्ठानों का बखान भी नहीं करते, ये गुप्त रूप से साधना करते हैं और ये सर्व कल्याण के लिए करते हैं, ऐसा नहीं व्यक्ति के लिए करते हैं। इनकी ऊर्जा से देखिए, एक जो बल्ब है, लाइट जल रही है, ये तो छोटा सा बल्ब है, लेकिन उसके जो प्रकाश है वो इस पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा है। ये उसकी गुण है, जो उसके अंदर ऊर्जा आ रही। ऐसे ही वो प्रकाशवान लोग, धर्म के संत साधु महंत, जो कंदराओं में बैठकर तपस्या कर रहे हैं निराहार रहकर, उन्हीं के माध्यम से सनातन का और उस पृथ्वी का जो पाप है उसको छीन करके इसको धरा पे बनाए। और माँ दुर्गा का एक नाम कुष्मांडा भी है, जो कि कहा जाता है छोटा ब्रह्मांडीय अंडा है जी। ब्रह्मांड की रचयिता, मणियों से युक्त है। इस प्रकार की पूजा का अलौकिक महत्व क्या है? देखिए, देवी आराधना, देवी के 9 स्वरूप हैं, हर स्वरूप में देवी है। नवदा भक्ति है, 9 ग्रह है, 9 हमारे सनातन धर्म का शुभ अंक है। तो वो जो देवी की आराधना है उस पांडा की, उससे आप अपने जीवन में एक ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, आप बड़े साधक बन सकते हैं। आप में वो जीवनी शक्ति आ सकती है जिसमें आप चल अचल जो कुछ भी होना है उसको समझने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो सकती है, बशर्ते आप शुद्धता पवित्रता के साथ, पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर उस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। और नवरात्रि में एक चीज और है कि नवरात्रि में ऐसा देखा जाता है, ये भी कहा जाता है कि नवरात्रि एक नई ऊर्जा संचार करने का माध्यम भी है। साधना के माध्यम से आप एक नई ऊर्जा संचार कर सकते हैं आपके अंदर। वहीं ये भी कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव बढ़ता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, नवरात्रि में सारी शक्तियां जो है वो संचालित रहती हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। अब आप अपने जीवन में किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करना चाहते हो या नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करना चाहते हो। इस शक्ति की उपासना का मतलब है कि सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं, चाहे वो शुद्ध भाषा में उसको कहा जाए तो अच्छी शक्तियां या गलत शक्तियां, सभी प्रकार की शक्तियों को जागृत करने का ये समय है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके की शक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहता है, कैसी ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि परमाणु है, परमाणु जो ऊर्जा है उससे आप बम भी बना सकते हो, बिल्कुल, और आप उससे बिजली भी पैदा कर सकते हो, विद्युत को भी उपयोग कर सकते हो, कई जगह उपयोग किया जा सकता है उसका। तो इसी प्रकार व्यक्ति जो शक्तियां जो हैं, जो संचारित हो रही हैं, संसार में घूम रही हैं, जी जी, ये आप कैसे जागृत करके कल्याण में लगा सकते हो या विध्वंस में लगा सकते हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो नवरात्रि में बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वाम मार्ग के लोग कई प्रकार के वाम मार्ग की वस्तुओं को चुनकर ऐसी शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं और उससे फिर जो तंत्र क्षेत्र में जाकर के इस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम भी करते हैं। तंत्र नुकसान पहुंचाने का काम नहीं, तंत्र कल्याण करने के लिए है। लेकिन वर्तमान परिवेश में लोग तंत्र साधना इसलिए करते हैं कि वो नुकसान पहुंचा सकें। देखिए, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव जो जीवन में होता है वो आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सकारात्मक बनाता है और उनका उत्थान होता है। अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं का जागृत करेंगे तो निश्चित रूप से उल्टे ही काम कराएंगे और व्यक्ति अपनी उस ऊर्जा को किसी न किसी उल्टे काम में लगाएगा। जैसे नवरात्रि में महिलाओं का कहा जाता है कि बाल खुले रखकर नहीं घूमना चाहिए या फिर इत्र वगैरह, सेंट वगैरह लगाकर नहीं निकलना चाहिए, तो ये भ्रमित भ्रांतियां हैं केवल, या? देखिए, ये सनातन की और सनातन वैदिक धर्म की और सनातन विज्ञान की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उसके परिणाम जो है वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है। मैं बहुत खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ, क्योंकि शास्त्र को जानना और सनातन के परिवेश में जब तक हम सीधे बात नहीं करेंगे, लोग सनातन को समझ नहीं पाएंगे। बाल खुले रखकर पूजन करना, मार्केट में घूमना, इधर उधर जाना, बल्कि नवरात्रि में नहीं, सभी समय में ऐसा करने से जो भी आपने एक बात करी नकारात्मक ऊर्जाओं की, वो नकारात्मक ऊर्जाएं उनके ऊपर हावी हो जाती है और फिर उसके परिणाम आपको महिला के शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के विकारों के माध्यम से प्राप्त होता है। देखिए, आपको बताऊं, हमारी माताएं बहनें पूर्व में जैसे कि बिटिया
मासिक धर्म से हो गई जी। और उसे पहले तो वो निकलने नहीं देते थे घर से, हाँ। और अगर वो निकलती थी, अब इसको आप भूत पंगड़ा कह सकते हो, पाखंड कह सकते हो, लेकिन नहीं, ये सत्य है, ये कहीं ना कहीं सत्य है, हम तो इसको स्वीकार करते हैं। तो अगर वो निकलती थी तो थोड़ी सी राई कपड़े में बांध के रख दी, और बेटी इधर से मत जाना, उधर से मत जाना, थोड़ा सावधानी से जाना। तो देखते थे आप परिणाम कि लड़कियां सुरक्षित रहती थी। सुरक्षित। आज वर्तमान परिवेश में इस तरीके की मर्यादाओं का पालन नहीं हो रहा, और चूंकि हम कर्मकांड से ज्योतिष से जुड़े व्यक्ति हैं और समाज में हम रहते हैं, तो हम बहुत सारी इसी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जिसमें बच्चियां बहुत परेशान हैं, नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी हो गई हैं, जिनको उनसे शारीरिक रूप से उनको परेशान किया जाता है, उनके अंदर विकार पैदा हो रहा है। डॉक्टर उसकी कुछ भाषा में बात करेगा, तांत्रिक किसी और भाषा में बात करेगा, पंडित किसी और भाषा में उसको बताएगा, लेकिन विकार वही है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उसका दोहन हो रहा है। दोहन। क्या नवरात्रि का मूल उद्देश्य केवल माँ दुर्गा की पूजा है, या हमारे अपने भीतर जो बसे हुए राक्षस हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, लालच के साथ आंतरिक लड़ाई का प्रतीक है? आधुनिक जीवन में ऐसे कैसे लागू करें? नवरात्रि और सनातन धर्म की जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वो व्यक्ति को अहंकार मुक्त करने के लिए ही बने हैं। हमारे प्रत्येक पुराण का उद्देश्य परोपकार करना है, संयम सहनशीलता के साथ धर्म की उपासना करना है, लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाना है। नवरात्रि का मात्र उपासना का ये उद्देश्य नहीं है कि हम अहंकारी हो जाएं साधना करके, या हम अनुष्ठान करके बहुत ताकतवर हो जाएं। हमारी जितनी भी शक्तियों की उपासनाओं की जो व्यवस्था है वो लोक कल्याण के लिए है। और ऐसा व्यक्ति जो अहंकार, क्रोध, मद, भक्ष वक्ष खाना, मदरा का पान करना सनातन धर्म के किसी भी अनुष्ठान को पूर्णता से प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे व्यक्ति अगर इस तरीके के अनुष्ठान करते भी हैं, प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं, तो वो उसका क्षणिक ही उपयोग कर पाते हैं, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है। और नवरात्रि में लोग बलि प्रथा को भी प्रमुखता देने लगे हैं, कई जगह पे नवरात्रि के समय पे बलि चढ़ाई जा रही है। तो ये बलि प्रथा हमारे सनातन में कब से आई? सनातन में बलि प्रथा कभी नहीं थी। जैसे कि नवरात्रि में कुंबड़े की बलि दे देते हैं, हम सांकेतिक बलि देते हैं, हम किसी जीव की हत्या का कभी भी समर्थन सनातन शास्त्र नहीं करते। कुंबड़े की, नारियल की बलि देते हैं। और हमारे यहाँ इस तरीके से किसी, ये तो एक समय 2500 साल से पहले, आदिगुरु शंकराचार्य से पहले, जब समाज का एक विकृत रूप हुआ, तब ये इस तरीके से छोटे छोटे कबीलों में बंटकर लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत इस बलि प्रथा को ओढ़ा। लेकिन सनातन धर्म का कोई भी शास्त्र बलि प्रथा का समर्थन नहीं करता। वही बात है, जिस माँ ने जब को जन्म दिया है वही अपने बच्चों की बलि कहाँ देगी? नहीं, सनातन धर्म में किसी प्रकार के मांस मदिरा का, किसी प्रकार के इस तरीके के वाम मार्ग का कोई समर्थन नहीं करती। सनातन धर्म सदैव ऐसी वस्तुओं की पूजन की आज्ञा देता है जो सरलता और सहजता के साथ और शांति के साथ मन को स्वच्छ रखते हुए हों। गुरुदेव, कामाख्या मंदिर में आषाढ़ नवरात्रि के दौरान तांत्रिकों द्वारा कौन से ऐसे विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं? क्या ये गुप्त साधनाएं होती हैं? देखिए, कामाख्या देवी का जो व्यवस्था है वह तांत्रिक क्षेत्र है, और कोई भी साधना गुप्त रूप से जब होती है तभी वह सफल भी होती है। अगर आपने उसका प्रचार प्रसार कर दिया जी, तो वो सफलता को प्राप्त नहीं होती। विभिन्न विभिन्न मंत्रों का कामाख्या देवी के माध्यम से लोग कल्याण के लिए वहां बैठकर साधनाएं करते हैं, शत्रु समन के लिए करते हैं, रोग समन के लिए करते हैं, देश कल्याण के लिए करते हैं, समाज के कल्याण के लिए करते हैं। देश पे कोई संकट है, समाज पे कोई संकट है, तो इस तरीके के अनुष्ठानों को हम लोगों को करना ही चाहिए। हमें पहले देश देखना चाहिए, धर्म देखना चाहिए, फिर समाज देखना चाहिए। और हमारा प्रथम कर्तव्य है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र में सनातन धर्म को सदैव जिंदा रखने के लिए अनुष्ठान हमारे यहाँ बहुत सारे साधक लोग करते हैं, लोग कल्याण के लिए भी करते हैं। साधना जितनी गुप्त होगी, जितनी कम प्रचारित प्रसारित होगी, उतनी ही ज्यादा सफल होगी। हमारे यहाँ कहा गया है भोजन, भजन और भोग ये एकांत में ही होना चाहिए। ये पर्दे के अधिकार है। मतलब भोजन भी अगर आपको करना है तो वो सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। और आज वर्तमान परिवेश में तो भोजन सब सार्वजनिक ही है। हाँ, है ना। और एक और है कि यूं भी कहा गया है कि कितना ही अच्छा और कितना ही सुंदर मंदिर ले आओ, लेकिन माता गोबर से लिपे हुए आंगन में ही आती है। तो इसकी क्या विशेषता है? देखिए, हमारे लिए गौ माता में जो है हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और
गाय का जो गोबर है, गाय का जो मूत्र है, गाय का जो दूध है, ये सब हमारे लिए बड़ा पवित्र है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे हम पवित्र मानते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जो इन चीजों से ठीक ना हो जाए। हाँ, देखिए 5 प्रकार के अमृत होते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, जिसमें से 3 अमृत तो गाय से निकलते हैं। गाय से निकलते हैं। दूध से फिर वो दही भी बनता है, दही से फिर वो जाकर घी भी बनता है, ये अमृत है। अमृत है। और गोबर को अगर देखा जाए, लीपने से जमीन में से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन वो करती है। वर्तमान परिवेश में गोबर को अगर हम लीप देते हैं तो जितने भी कीटाणु जमीन में होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और अगर हम गोबर का कंडा बनाते हैं तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग ठीक हो जाता है। गोबर से निकलने वाली जो भी खुशबू है उससे आंतरिक हमारा स्वास्थ्य प्रबल होता है। गौ का मूत्र पीने से, गौ के मूत्र में ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं कि अगर उनका नित्य सेवन किया जाए तो आपका शरीर सदैव स्वच्छ रहेगा। हमने इसीलिए गौ को माता माना है। हमारा विज्ञान इतना कमजोर नहीं है। हमारे विज्ञान ने आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ये समझ लिया था कि गौ माता में ये सारे गुण पाए जाते हैं। उस गुण के आधार पर ही हम उसको माता मानते हैं और हम उसमें देवताओं का वास मानते हैं। इसीलिए हम उसको माता की तरह पूजते हैं और उसके संरक्षण में और संवर्धन में हम पूरा प्रयास करते हैं कि गौ माता सदैव हमारे लिए जीवित रहे और सदैव हमारे सामने रहे, सम्मुख रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, तो ऐसे कितने पाठ नवरात्रि में करने चाहिए दुर्गा सप्तशती के, जो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करें? क्योंकि लोग अधिकतर इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही आजकल पूजा पाठ करने में लगे। दुर्गा सप्तशती माता के 3 स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और दुर्गा सप्तशती में वो तीनों चरित्र हैं। प्रथम जो अध्याय है वो माता काली का चरित्र है जी। दूसरा, तीसरा और जो चौथा है वो लक्ष्मी का चरित्र है। और 5वें से लेकर जो 13 तक है वो माता सरस्वती का चरित्र है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से हमको तीनों की कृपा प्राप्त होती है। हमें शक्ति भी चाहिए, शक्ति काली के रूप में है, लक्ष्मी भी चाहिए, यश के लिए लक्ष्मी भी चाहिए, भोगों के लिए लक्ष्मी भी चाहिए। और शक्ति और लक्ष्मी जब आपके पास है तो सरस्वती अगर आपके पास होगी तो आप उसका ठीक से उपयोग कर पाओगे। शक्ति अकेले मात्र से कुछ नहीं होता। अगर आप में ज्ञान नहीं है तो शक्ति का कुछ नहीं कर पाओगे। और आपके पास लक्ष्मी और है जी। और सरस्वती जी का साथ है तो आप संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी बन जाते हो। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कम से कम 1 पाठ रोज करें जी। तो 10 दिन में 9 दिन में 9 पाठ होंगे और 1 दशांश पाठ उसके शांत्यार्थ हो जाएगा। लोग दुर्गा सप्तशती के 10 पाठ भी करते हैं, लोग सतचंडी भी करते हैं। सतचंडी में 108 पाठ होते हैं, सहस्त्र चंडी भी करते हैं और लख चंडी भी करते हैं। लेकिन वो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनमें निश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। बड़ी सावधानी से उनको करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उच्चारण बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि वो क्लिष्ट होने के साथ साथ परिणाम देने में सार्थक है। वो परिणाम देने में तुरंत परिणाम मिलता है उसका। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के लगभग 10 पाठ हमको करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते, सिद्ध कुंज का स्तोत्र करो, देवी कवच का पाठ करो, वेद के सूक्तों का पाठ करो, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और इस तरीके से दुर्गा जी की तपस्या तुरंत फल को देने वाली है, तुरंत उसके रिजल्ट आते हैं, परिणाम बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। तो कल्याण अगर आप चाहते हैं, शक्ति आप चाहते हैं, समाज में आप एक अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं तो माता दुर्गा की आराधना करना चाहिए। हमारी बेटियों को दुर्गा चालीसा के पाठ करना चाहिए। बेटियों में शक्ति की उपासना हमारे यहाँ बेटियों को शक्ति की उपासना करना चाहिए। किसकी उपासना करना चाहिए? शक्ति की। हाँ, माता दुर्गा जी का हमारे जहाँ अर्घ्य देने जाती हैं महिलाएं, क्या जाती हैं? शक्ति की उपासना करना चाहिए। पुरुषों को जहाँ हनुमान चालीसा वगैरह के पाठ करें, पुरुषोक्त के पाठ करें, वही माताओं को श्री सूक्त के पाठ करना चाहिए, देवी की आराधना करना चाहिए, शिव की उपासना करना चाहिए। इससे उनके अंदर सतत्व की भावना पैदा होती है, ओज प्राप्त होता है। कोई उनको, हमारी बच्चियां अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करती हैं तो उनके अंदर एक ऐसा हो जाएगा कि कभी वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगी, भ्रम में नहीं पड़ेंगी। लेकिन आजकल चूंकि समाज का एक ऐसा स्वरूप होता जा रहा है कि इस तरफ लोगों का ध्यान
अभी मैं ये देख रहा हूं कि कुछ समय से युवाओं में धर्म के प्रति जागरण बढ़ा है, हाँ। लड़कियों में भी बढ़ा है, लेकिन बीच में जो एक नुकसान हुआ है उसकी वजह से परिणाम आए। लेकिन अब वर्तमान समय धीरे धीरे सनातन के जो बच्चे हैं धीरे धीरे निश्चित रूप से धर्म से समझ रहे हैं और धर्म को बहुत गहराई से समझ रहे हैं। और नवरात्रि में कुछ लोग तांत्रिक साधनाओं का गलत उपयोग भी करते हैं। कई लोगों के घरों पे या चौराहों पे हमें टोने टोटके देखने को मिल जाते हैं। कई मोहल्लों में हम लोगों को लड़ते देखते हैं आपस में कि हमारे यहाँ तुमने टोटका कर दिया, हमारे। अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे नवरात्रि के समय टोने टोटके करता है तो सामने वाले के बचाव के लिए क्या है, वो अपना बचाव कैसे कर सकता है? देखिए, प्रथम तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साधना इतनी कच्ची नहीं होती कि नींबू से, सिंदूर से या राई से व्यक्ति प्रभावित हो जाए, क्योंकि साधना एक बड़ा स्वरूप है। हाँ। बिना गुरु के साधना होती नहीं है। और तंत्र भी इतना कमजोर क्षेत्र नहीं है। संसार के सबसे बड़े तांत्रिक है भगवान शिव जी। समझ गया ना मेरे पास? साधना इतनी कच्ची नहीं है। साधना जंगलों में एकांत में रहकर उपवास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राप्त होती है। और जिस दिन आपने साधना का उपयोग गलत कामों किया उसी दिन साधना आपकी विदा हो जाती है। तो सबसे पहला तो मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसी चीजों से पहले तो डरना नहीं है। बिल्कुल, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़े मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हो और थोड़ा भयभीत हो जाते हो। कोई नींबू रख के यार, सिंदूर लगा कर, उसमें लौंगे मोंगे लगा के रख दिया, वो विवाद थोड़ा चोरी फोड़ियां लग गया, कोई कपड़ा लग गया है चौराहे पे, ये कर, इन सबसे वैसे कुछ होता नहीं है। और अगर फिर आपके दिमाग में ये चीज है, आप इससे बचना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरल उपाय है जी। सबसे पहले चीज तो उस चीज को, अगर वो उस घर के बाहर है तो उसको समेटवा करके जी। नदी में विसर्जन करा दें, एकांत में फिकवा दें, गड़वा दें या जला दें। और इसके बाद स्नान ध्यान करके गौमूत्र और गंगा जल को लेकर दोनों को मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करवा दें। और गूगल बाजार में मिलता है, गूगल की धुनी देने से कैसी भी नकारात्मकता हो घर में, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर गई, वो सब साफ हो जाती है। और इसके बाद आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर लें तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और ऐसी कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर नहीं चलेगी।